वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब बारी है एक्सरसाइज 1.2 की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले थ्योरम 1.2 को देखना होगा। थ्योरम 1.2 जो है ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो, नेचर में दो तरह के नंबर हमें मिलते हैं, एक होते हैं प्राइम और दूसरे होते हैं कंपोजिट। प्राइम जो नंबर्स हैं ये सिर्फ खुद की टेबल में या 1 की टेबल में ही आते हैं, इनका कोई और फैक्टर नहीं होता है। जैसे 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे कि 3 ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे कि 5 ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की अपनी टेबल में यानी 5 की टेबल में आता है। जैसे कि 11 ये सिर्फ खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में या 1 की टेबल में आते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? जब दो प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है, वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर को अगर हम चाहें तो हम तोड़ सकते हैं उन प्राइम नंबर्स में जिनके प्रोडक्ट से मिलकर वो बना हुआ है। जैसे कि 6 अगर मैं बोलूँ, 6 जो है ये कंपोजिट नंबर हुआ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि 2 × 3। अब 2 को मैं और फर्दर नहीं तोड़ सकता क्योंकि 2 किसी की टेबल में आता ही नहीं है, सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। 3 जो है इसको भी मैं और फर्दर नहीं तोड़ सकता क्योंकि 3 भी सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की अपनी टेबल में आता है, तो 3 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स को हम और फर्दर जाकर तोड़ नहीं सकते, उनको फैक्टर नहीं कर सकते, जबकि कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स में फैक्टर कर सकते हैं जिनसे मिलकर वो कंपोजिट नंबर बना हुआ है। तो नेचर में दो तरह के नंबर्स देखने को मिलेंगे आपको, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो थ्योरम 1.2 में बोला गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि हर कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर करके लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। यानी ये जो जैसे हमने 6 को 2 और 3 में तोड़ा, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये हमेशा मिलकर एक रिजल्ट यानी 6 ही बनाएगा। 2 × 3 मिलकर 12 नहीं बना देगा या 11 नहीं बना देगा, ये यूनिक है। यानी जब भी आप 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो हमेशा एक ही नंबर निकल कर आएगा 6। तो 6 के लिए 2 × 3 इसका जो फैक्टराइजेशन है ये क्या यूनिक है ना। तो यही थ्योरम में बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। यानी कि मैं 2 × 3 लिखूं तो भी 6 आएगा, 3 × 2 लिखूं तो भी 6 आएगा। तो यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये यूनिक होते हैं, पर इनका ऑर्डर यूनिक नहीं होता। आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, है ना, पर लिखना आपको यही है। यानी हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक सेट ऑफ प्राइम प्रोडक्ट्स होगा, यानी कुछ प्राइम नंबर्स ऐसे होंगे जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक कंपोजिट नंबर मिलेगा और वो उस कंपोजिट नंबर के लिए ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा। तो यही बोला गया है थ्योरम 1.2 में, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पर जैसे 32760 को फैक्टराइज किया है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे छोटे फैक्टर को हम सबसे पहले लेते हैं और उससे डिवाइड करते हैं किसी दिए हुए नंबर को। फिर वो जितने टाइम्स डिवाइड होता है पूरा, यानी डिवाइड भी ऐसा करते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हो, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट पूरा पूरा डिवाइड हुआ है फिर उसको सबसे छोटा जो उसका नंबर होगा जो डिवाइड कर सकता है उससे डिवाइड करते हैं। फिर एक क्वोशिएंट आता है जो पूरा पूरा डिवाइड करने के बाद आता है, फिर सबसे छोटा जो उसको डिवाइड कर सकता है उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम तोड़ते जाते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर में। जैसे 32760 को सबसे पहले डिवाइड किया 2 से, तो ये गया 16380 टाइम्स। फिर 16380 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये गया 8190 टाइम्स। फिर 8190 को फिर से डिवाइड किया 2 से, तो ये गया 4095 टाइम्स। फिर 4095 2 से नहीं जा रहा था, हमने 3 से ट्राई किया, 3 से चला गया पूरा पूरा। कितने बार में गया? 1365 टाइम्स। फिर 1365 को हमने डिवाइड किया 3 से, फिर से वो पूरा पूरा चला गया 455 टाइम्स। फिर 450 को हमने डिवाइड किया 3 से, नहीं जा रहा था, फिर हमने 4 से किया, नहीं गया, फिर 5 से किया, चला गया, 5 से गया 91 टाइम्स। फिर 91 को हमने डिवाइड करना चाहा 5 से, नहीं गया, 6 से किया, नहीं गया, 7 से किया तो चला गया, 7 से गया 13 टाइम्स। और फिर 13 किसी से नहीं जा रहा था तो हमने 13 को 13 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो इस तरह से हमने ये जो बड़ा नंबर हमें दिया था 32760 इसको फैक्टर करते 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 कहाँ तक? 13 तक आ गए। अब ये जो पूरा फैक्टराइजेशन की सीरीज़ है 13 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 3, 2 फिर 2 और फिर 2, तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं
ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 32760 का। यानी कि जब इन सभी नंबर्स को हम वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 जब हम कर देंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 32760। तो वही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। और ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है, यानी हर बार जब आप ये प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक यूनिक नंबर 32760 ही मिलेगा। तो यही हमारी थ्योरम 1.2 बता रही है, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें बोला गया है कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। इसके बाद बोला गया है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। हाँ, पर वो जो प्राइम नंबर्स हैं उनका ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं। इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर, यानी अगर हमें एक कंपोजिट नंबर x दिया जाए तो हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 अप टू pn, वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स एंड रिटर्न इन एस्केंडिंग ऑर्डर, यानी हमेशा एस्केंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की ओर, यानी बढ़ते हुए लिखना है। यानी सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि डिवाइड करें सबसे छोटे नंबर से, उससे नहीं जाता तो उससे बड़े से ट्राई करें, फिर उससे बड़े से ट्राई करें। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली बड़े नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, हमेशा स्टार्टिंग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखना है। जैसे 32760 है तो हमने सबसे पहले ऐसा नहीं किया कि 13 से डिवाइड कर दिया, हमने सबसे पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से नहीं जा रहा था तो हमने 2 से एक स्टेप आ गया 3 से किया। ऐसा नहीं किया कि 2 से नहीं जा रहा था तो सीधा 5 से कर दिया, हमेशा एस्केंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, यानी छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल 5 आपकी बुक में दिया गया है, कंसीडर द नंबर 4n, यानी हमें एक नंबर कंसीडर करना है 4n, 4 की पावर n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर, यानी चेक करके बताना है हमें देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, यानी 4 की पावर n कोई नंबर है जहाँ पे n जो है ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। हमें बताना है कि 4 की पावर n के फॉर्म में इस पैटर्न में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो क्या जो वैल्यू निकल के आएगी उसके एंड में 0 होगा, तो ये हमें पता करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, इफ़ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद डिजिट 0, अब किसी भी डिजिट के एंड में 0 कब आता है, 0 तभी आता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 हो और एक 5 हो। अगर सिर्फ 5 होगा तो भी 0 नहीं आएगा, और अगर 2 होगा तो भी 0 नहीं आएगा। यानी किसी भी नंबर के एंड में अगर हमें 0 चाहिए या हमें 0 दिखता है तो हम बता सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 और एक 5 ज़रूर रहा होगा, क्योंकि यही दोनों मिलकर 10 बनाते हैं और 10 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हो तो उसके एंड में हमेशा 0 आ जाता है। तो हमने वही बोला एग्जाम्पल में कि अगर 4 की पावर n, जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, अगर इसके एंड में 0 आ रहा है तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 रहा होगा, और अगर 2 इंटू 5 रहा होगा तो ये जो नंबर है 4 की पावर n ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी होगा। So then it would be divisible by 5. That is the prime factorization of 4n would contain the prime 5, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। This is not possible, क्यों? क्योंकि 4 की पावर n को जब हम लिखेंगे तोड़कर छोटे फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। सबसे छोटा जो तरीका है जिसमें हम 4n को तोड़कर लिख सकते हैं वो है 2 की पावर 2n, पर इस फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो हमें तो सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 तो दिख ही नहीं रहा, और 0 लाने के लिए तो 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, पर यहाँ तो सिर्फ 2 है। तो यानी कि 4 की पावर n जो है इसमें कभी भी एंड में 0 नहीं आ सकता। तो यही हम बता देंगे लिख कर कि 4 की पावर n कैन बी ब्रोकन इनटू 2 की पावर 2n। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर हमें देखने को मिल रहा है वो है सिर्फ 2। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन। सो देयर इज अ नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो यहाँ आपको पता चल गया कि आप फंडामेंटल थ्योरम जो है अरिथमेटिक का, इसका यूज़ करके आप बता सकते हो कि किसी नंबर के एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा, या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 हैं या नहीं, और अगर 2 एंड 5 हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके बाद एग्जाम्पल 6, हमें LCM पता करना है और HCF पता करना है 6 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF हमने पता किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एक्सरसाइज 1.1 में। यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता करना है LCM और HCF। LCM होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किन्हीं भी दिए गए दो नंबर्स के बीच में इनकी जो टेबल्स होंगी उसमें जो सबसे छोटा नंबर जो कॉमन होगा, जो दोनों की टेबल्स में आएगा, वो सबसे छोटा नंबर क्या कहलाता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसी तरह दोनों की टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर जो होगा, जो दोनों को डिवाइड कर देगा, जो नंबर दोनों को डिवाइड कर देगा सबसे छोटा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा HCF। सो यहाँ पर हमने 6 को तोड़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 को, तो 2 टाइम्स 3, देन फिर 3 1 आ गया। जैसे ही 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन बंद कर दिया हमने। तो 6 को अगर मैं लिखूँ फैक्टराइज करके तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3, तो वही यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह 20 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो 2 10 फिर 2 5 फिर 5 1 तो 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5, तो वही यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो दो फैक्टराइजेशन है 2 × 3 एंड 2 × 2 × 5, अब इन दोनों में आप देखिए कि जो कॉमन है वो क्या क्या है। देखो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 20 के में भी 2 आ रहा है, तो ये जो 2 है, ये जो पहला 2 है ये कॉमन है, तो हमने ये लिख लिया सबसे पहले 2। अब जो कॉमन नहीं है उन सबको एक एक बार लिख दो, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो एक बार लिख दिया। अब यहाँ सब खत्म हो गया। अब 20 के में आ जाओ, अब यहाँ एक 2 बचा है और एक 5 बचा है, तो ये जो सेट है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा LCM। LCM यानी कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर है उसको पहले एक बार लिख दो, फिर जो बाकी के बचे हैं उन सबको एक एक बार लिख दो, और फिर इन सब का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा LCM दिए गए नंबर्स का। तो यहाँ पर LCM क्या है, LCM 6 और 20 का आएगा 2, ये जो कॉमन था, फिर एक 2 बचा था, फिर 3 और 5, तो 60। तो 60 क्या है, LCM है 6 और 20 का। और HCF की बात करें अगर हम, तो HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, तो 2 ही क्या हो गया HCF। नोट दैट HCF ऑफ 6 एंड 20 इज 2 की पावर 1, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। यानी HCF क्या होता है, HCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वही क्या हो जाती है HCF। और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, यानी दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, उनकी जो हाईएस्ट पावर है उसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा LCM। फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव यू माइट हैव नोटिस्ड HCF ऑफ 6 एंड 20 इंटू LCM 6 एंड 20, यानी HCF इंटू LCM अगर आप करोगे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिलेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, यानी LCM इंटू HCF विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स जो हमें दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद एग्जाम्पल 7, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। यानी HCF भी पता करना है और LCM भी पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 2 4 8, 1 और फिर 8 फिर 2 2 4 फिर 2 12 फिर 2 6 2 3 फिर 3 1 तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आएंगे वो होंगे हमारे पास 2 की पावर 5 इंटू 3। ऐसे ही 404 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 2 0 2 फिर 1 0 1 फिर 1 0 1 किससे जाएगा, 1 0 1 1 से जाएगा, 1 0 1 से ही जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 404 का निकल कर आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 0 1। अब दोनों के बीच जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो उसका प्रोडक्ट क्या होगा LCM, और जो दोनों के बीच में कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो लोएस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट क्या होगा HCF। तो HCF दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर यहाँ पर है 2 की पावर 2, तो वही क्या हो जाएगी HCF दोनों नंबर के बीच का। तो HCF क्या हो गया 2 की पावर 2 यानी 4। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो उसका यूज़ करके हम LCM पता कर सकते हैं। HCF हमें पता है 4 है और दोनों नंबर्स जो हैं 96 इंटू 404 हैं, तो 96 इंटू 404 इक्वल टू में हमने रख दिया LCM और इंटू HCF जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 9696, तो 9696 क्या हो गया LCM हो गया इन दो नंबर्स का। फिर इसके बाद एग्जांपल 8, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। 72 का अगर करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 6 ज़ा 12, फिर 2 18 ज़ा, फिर 2 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर होगा। तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? 2 इंटू 3। 72 को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें पता करना है HCF। तो कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर वो क्या होगी? HCF। तो इन तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इसकी सबसे लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है यहाँ पर, तो वो हमने लिख दी 2 की पावर 1। और क्या कॉमन प्राइम फैक्टर है? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, पर सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 1, जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हाईएस्ट कौन सी? 3 की पावर 2। हमें लोएस्ट चाहिए तो 3 की पावर 1 हमने लिख दिया। और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है? नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा? कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इक्वल टू 6। तो 6 क्या हो गया? HCF है। 6 72 और 120 के बीच का HCF जो है वो है 6। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमने इसी का यूज़ करके LCM भी पता कर लेना है। LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A इंटू बी डिवाइड बाई HCF, डिवाइड में आ जाएगा। या फिर आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसका प्रोडक्ट होगा LCM। तो यहाँ पर देखो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 2 2, पर हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिख लिया। और कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है? 3 3 3। तो 3 की हाईएस्ट पावर लिख ली, 3 की पावर 2। अब कौन सा प्राइम फैक्टर बचा है? तो हमारे पास 5 बचा हुआ है। 5 की हाईएस्ट पावर कहाँ है? यहाँ है 1, तो वो भी लिख ली। अब इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो 360 आएगा, जो कि LCM होगा इन तीनों नंबर्स का। तो इस तरह से आप HCF और LCM पता कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हमें प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं 140 के, 156 के, 3285 के, 5005 के और 7429 के। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। और ये जो प्रॉपर्टी है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसको वेरीफाई करना है हमें। फिर तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चौथा क्वेश्चन है HCF पता करना है हमें, नहीं HCF दिया हुआ है और हमें LCM पता करना है। फिर पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी रियल पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद क्वेश्चन 6 में हमें बोला गया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर हैं, पर क्यों हैं ये एक्सप्लेन करो। तो हमें एक्सप्लेन करके बताना होगा। फिर क्वेश्चन 7 जो है इसमें बोला गया है कि एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ पर 2 बंदे जो हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। एक है सोनिया जो कि हर 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, और दूसरा बंदा है रवि जो कि हर 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। ये दोनों एक ही टाइम पर शुरू करते हैं। तो अब बताओ कि दोनों अगली बार एक साथ कब मिलेंगे। तो ये हम HCF की प्रॉपर्टी का यूज़ करके बता सकते हैं। तो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लगाने का ट्राई करिए। अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो फिर वीडियो को रिज्यूम करिए और फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। सो यहाँ हम सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। तो 140 हमने लिखा, 2 से डिवाइड किया 70 टाइम्स गया, फिर 2 लिखा, फिर 35 टाइम्स गया, फिर 35 5 से डिवाइड जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 7 से ही डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स, 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन बंद कर देंगे। फिर ये जो पूरे नंबर्स हैं इनको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो वो हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 का। फिर ऐसे ही 156 सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 78 टाइम्स किया, फिर 78 को 2 से डिवाइड किया 39 टाइम्स किया, फिर 39 को 3 से डिवाइड किया 13 टाइम्स किया, फिर 13 से ही डिवाइड जाएगा तो 1 टाइम्स किया, 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन बंद किया। फिर हमने क्या किया, सारे के सारे जो ये नंबर्स थे इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 156 का। इसके बाद 3285, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया नहीं गया, 3 से किया चला गया, कितने बार में गया 1275 टाइम्स में। फिर 1275 को हमने फिर से डिवाइड किया 3 से, ये कितने टाइम्स में गया 425 टाइम्स में। फिर 425 3 से नहीं जा रहा था तो हमने 5 से ट्राई किया, 5 से चला गया 85 टाइम्स में। फिर 85 5 से डिवाइड किया 17 टाइम्स में गया, फिर 17 किसी और से नहीं जा रहा था तो 17 से ही डिवाइड किया 1 टाइम्स में, 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन बंद किया। और जितने भी नंबर्स यहाँ पर थे उन सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3285 का। फिर इसके बाद 5005, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड किया हमने तो 1001 टाइम्स में गया। फिर 1001 5 से नहीं जा रहा था, हमने 6 से ट्राई किया नहीं गया, 7 से किया चला गया, कितने टाइम्स में 143 टाइम्स में। फिर 143 7 से नहीं जा रहा था, 8 से भी नहीं गया, 9 से भी नहीं गया, 10 से भी नहीं गया। फिर हमने 11 से ट्राई किया तो चला गया 13 टाइम्स में। फिर 13 किसी से नहीं जा रहा था तो हमने 13 से डिवाइड किया 1 टाइम्स में, 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन बंद कर दिया। और जितने भी नंबर यहाँ पर थे उन सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने लिख दिया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1।
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5005 का। इसके बाद हमने 7429 को डिवाइड किया, 8 से किया, 9 से किया, 10 से किया, 11 से किया, किसी से नहीं जा रहा था। फिर हमने 17 से ट्राई किया, चला गया 437 टाइम्स में। फिर 437 17 से नहीं जा रहा था, हमने 18 से ट्राई किया, नहीं गया। फिर 19 से ट्राई किया तो चला गया 23 टाइम्स में। फिर 23 किसी और से नहीं जा रहा था तो हमने 23 से ही डिवाइड किया 1 टाइम्स में, 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन बंद। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स थे उनको हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, 17 × 19 × 23 × 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7429 का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले हमें LCM और HCF पता करना है और फिर ये प्रूव करके भी दिखाना है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। यहाँ पर हमने 26 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 13 टाइम्स किया, 13 किसी से नहीं जा रहा था तो 13 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, और यहाँ पर जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। फिर 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 7 से डिवाइड किया, 13 टाइम्स किया, फिर 13 से किया 1 टाइम्स, प्राइम फैक्टराइजेशन बंद कर दिया। अब जितने भी नंबर्स थे तो हमने क्या किया, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 2 की पावर 1 ही है तो वो लिख दिया। फिर 13 है तो 13 की पावर 13 कॉमन है तो 13 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है तो 13 लिख दिया। फिर 7 जो है 7 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है तो ये लिख दिया और तीनों को मल्टीप्लाई किया। तो अब जो निकल कर आएगा वो होगा LCM 26 और 91 का। फिर इसके बाद HCF, दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो कौन है, 13 की जो लोएस्ट पावर है वो हमने लिख दी 13 की पावर 1, तो ये HCF हो गया 26 और 91 के बीच का। फिर हमने मल्टीप्लाई करके देखा LCM और HCF को, जो कि बराबर आ रहा था 26 × 91 के ही, तो हैंस ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो गई। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में हमने 510 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया 255 टाइम्स किया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 51 टाइम्स किया, फिर 3 से डिवाइड किया 17 टाइम्स किया, फिर 17 नहीं जा रहा था किसी से तो 17 से ही डिवाइड किया 1 टाइम्स किया, प्राइम फैक्टराइजेशन बंद। और ये जो नंबर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई फॉर्म के में लिख दिया। फिर इसके बाद हमने 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया 46 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 23 टाइम्स, फिर 23 को 23 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन बंद। अब हमने देखा कि दोनों में कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उसकी सबसे कम पावर कौन सी है, तो सब जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है 2 और इसकी सबसे कम पावर 2 की पावर 1 है, तो वो HCF हो गई। अब जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो हैं वो हमें लिखनी है। सो 2 सबसे पहले 2 ये कॉमन है तो कॉमन वाले 2 को सबसे पहले एक बार लिख दिया। अब इसके अलावा देखा अब कौन कौन से बचे हैं जो कॉमन नहीं हैं, तो एक 2 ये है तो ये वाला 2 लिख दिया। फिर हमने देखा 3 तो 3 लिख दिया, फिर 5 देखा 5 लिख दिया, 17 देखा 17 लिख दिया, 23 देखा 23 लिख दिया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा LCM 510 और 92 के बीच में। फिर हमने प्रॉपर्टी में रख के देखी वैल्यू, LCM × HCF किया तो वो बराबर आ रहा था 510 × 92 यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हैंस प्रॉपर्टी फिर से प्रूफ हो गई। फिर हमने थर्ड केस में 336 2 से डिवाइड किया 168 टाइम्स गया, 2 से डिवाइड किया 84 टाइम्स गया, फिर 2 से डिवाइड किया 42 टाइम्स गया, फिर 2 से डिवाइड किया 21 टाइम्स गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स गया, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, 1 आ गया है तो प्राइम फैक्टराइजेशन बंद। फिर इसी तरह हमने 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से किया 27 टाइम्स, 3 से किया 9 टाइम्स, फिर 3 से किया तो 3 टाइम्स, फिर 3 1 = 3, 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन बंद। अब हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स देखे तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 है और 3 है, दोनों की लोएस्ट पावर जो है वो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है, तो ये HCF हो गया। और फिर इसके बाद हमने देखा कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 है 3 है, तो इनको एक एक बार लिख दिया हमने, 2 × 3 लिख दिया। फिर इसके अलावा जो जो बचे थे उन सबको एक एक बार लिख दिया, 2 2 2 तो 2 2 2 ये 3 बार लिख दिया। फिर यहाँ बचा था 3 3 तो 3 3 2 बार लिख दिया, फिर × 7 बचा तो ये 7 लिख दिया। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 2 जो है ये 4 बार है तो 2 की पावर 4, 3 जो है 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, और 7 1 बार है तो 7 की पावर 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर जो आएगा वो होगा LCM 336 और 54 के बीच में। फिर हमने प्रॉपर्टी में वैल्यू रखी HCF × LCM किया जो कि बराबर आ रहा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, तो हैंस प्रॉपर्टी फिर से प्रूफ हो गई। फिर क्वेश्चन 3 में हमने देखा कि इसमें बोला गया है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने पहले 12 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन बंद। इसी तरह हमने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसी तरह 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो अब देखो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और ये जो तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, लोएस्ट पावर कौन सी है, वो है 3 की पावर 1, तो वही HCF हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने देखा तीनों में कोई कॉमन है, हाँ 3 है तो 3 को एक बार लिख दिया। अब जितने बाकी के बचे हैं सबको एक एक बार लिखना है हमें, तो 2 2 तो 2 2, फिर 5 तो 5, और फिर 7 तो 7। अब जो निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो होगा LCM इन तीनों नंबर के बीच का। फिर इसी तरह अगला जो है
17, 23 एंड 29। तो 17 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जा रहा था, 17 से डिवाइड करना पड़ा। 23 भी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जा रहा था, तो 23 से डिवाइड करना पड़ा। 29 भी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जा रहा था, तो 29 से डिवाइड करना पड़ा। तो HCF इन तीनों के बीच कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो HCF 1 होता है। यानी कॉमन फैक्टर अगर कोई भी नहीं है तो HCF जो है वो 1 होगा। और LCM तो 17 एक बार लिख दिया, 23 एक बार लिख दिया और 29 एक बार लिख दिया। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM निकल कर आ जाएगा इन तीनों नंबर के बीच का। फिर इसके बाद 8, 9 एंड 25। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन बंद। इसी तरह 3 का किया, 3 3 जा, फिर 3 1 जा, फिर 5, फिर 25 का किया, 5 5 जा, 5 1 जा। अब दोनों में देखो कि कॉमन प्राइम फैक्टर कोई है? कॉमन प्राइम फैक्टर तो कोई भी नहीं है, तो HCF क्या होगा? 1। कॉमन प्राइम फैक्टर कोई भी नहीं है तो HCF 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद LCM, तो यहाँ देखो कोई प्राइम कॉमन फैक्टर है? कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। अब जितने भी बचे हुए हैं सबको एक एक बार लिख दो। तो 2 × 2 × 2, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं तो वो लिख दिया। फिर 3 × 3 यानी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं तो वो लिख दिया। फिर 5 × 5 यानी 5 की पावर 2 वो लिख सकते हैं तो वो लिख दिया। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो LCM आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन 4 कि हमें दो नंबर के बीच का HCF दिया हुआ है, 306 और 657 के बीच का HCF है 9। अब LCM हमें पता करना है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM × HCF हमने 9 लिख दिया और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 × 657। अब ये जो HCF है ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे। अब डिवाइड में गया तो हमने डिवाइड कर दिया। तो 9 से हम जब 657 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 306 × 73। और जब इसको आप सॉल्व करोगे 306 × 73 वो LCM हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। 306 और 657 के बीच का जो LCM होगा वो होगा 306 × 73। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 चेक हमें करना है कि 6 की पावर n के एंड में 0 आता है या नहीं। तो हमने 6 की पावर n को उसके प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले तोड़ा। 6 को हमने लिख दिया 3 × 2 और उसकी पावर n, ये अभी भी इक्वल है 6 की पावर n के ही। तो हम 6 की पावर n को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर n। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर के एंड में 0 लाने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में या तो 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो ही उस नंबर के एंड में 0 आ सकता है। लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में तो सिर्फ 2 है, 5 है ही नहीं है। 5 नहीं है, हैंस 6 की पावर n के एंड में 0 नहीं आ सकता। तो वही हमने लिख दिया, टू मेक 0 एट एंड वी नीड बोथ 2 and 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, हियर इट इज़ नॉट प्रेजेंट, हैंस 6 की पावर n विल नॉट एंड विद 0। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन, ये जो नंबर दिया हमें 7 × 11 × 13 + 13, इसको हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हमने क्या किया, ये जो नंबर हमें दिया है इसमें से 13 को हमने कॉमन ले लिया। तो 13 को कॉमन लिया तो 7 × 11 बचा और ये जो 13 था ये बाहर चला गया तो +1 ये हमारे पास बची। अब इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसको सॉल्व कर लिया। 7 × 11 77 + 1 78, तो 13 × 78। अब 78 जो है इसको हम प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। तो हम बेसिकली क्या लिख देंगे अब 13 × 78 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देंगे 2 × 3 × 13। अब हमें पता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो 78 को हमने एक्सप्रेस करके लिख दिया उसके प्राइम फैक्टर्स में, हैंस 78 एक कंपोजिट नंबर है। 78 एक कंपोजिट नंबर है। अब ये जो नंबर हमें दिया हुआ था ये इक्वल है 13 × 78 के, यानी इस पूरे नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 13 खुद में प्राइम नंबर है और 78 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया। हैंस हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये भी एक कंपोजिट नंबर ही है। इसी तरह जो अगला है नंबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5, इसको भी हमने क्या किया 5 इसमें से कॉमन ले लिया हमने। सो 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू ब्रैकेट में 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब ब्रैकेट के अंदर का हमने सॉल्व कर लिया 1008 + 1, तो 5 × 1009। अब ये देखो 5 भी प्राइम है 1009 भी प्राइम है। तो यानी कि ये जो हमें नंबर दे रखा था इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, हैंस द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये दोनों दिए हुए नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, वहाँ पर सोनिया जो है वो हर 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है और जो रवि है वो हर 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। अब हमसे पूछा है कि अगर दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करें तो अगली बार वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो ये जो नेक्स्ट टाइम मिलने का क्वेश्चन होता है इसमें हमें क्या पता करना होता है LCM दोनों नंबर्स का। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स वो टाइम दिखाएगा जो दोनों के बीच में कॉमन होगा, जो दोनों नंबर्स की जो टेबल्स होती हैं जो मल्टीपल्स हैं उनमें कॉमन होगा। तो इसलिए हम दोनों नंबर्स का LCM पता करेंगे। यहाँ पर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसका LCM हमने निकाला। सो LCM निकल कर आया
4 × 9 यानी कि 36। सो हैंस 36 मिनट बाद दोनों जाकर एक साथ मिल पाएंगे, यानी दोनों लोग एक ही जगह पर मिल जाएंगे 36 मिनट बाद, रवि और सोनिया। सो यहाँ हमने पूरा किया एक्सरसाइज 1.2 को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंसेप्ट समझ में आए हों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।